हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट मेट। आज ये सेशन में हम डिस्कस करेंगे सारा कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें हम कवर करेंगे इफ, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, स्विच के सारा कुछ। उसके साथ हम कुछ प्रोग्राम भी करेंगे और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो ये स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, एक रिटिन में जनरली आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन, जो कि देखने में बहुत इजी होगा, लेकिन जब आप रिटिन में बैठे होंगे और आपको कुछ ही सेकंड में उसका आंसर देना होगा तो उसमें दिक्कत होती है। तो ये वाला क्वेश्चन में एक डू व्हाइल है, इनसाइड द डू व्हाइल वन इफ इज हियर, ब्रेक इज ऑल्सो हियर, एंड ये हमको आउटपुट इसको निकालना है इसका। तो यहाँ हम कैसे उसका आउटपुट निकाले, कुछ ट्रिक होता है और उसमें डू व्हाइल कैसे काम करता है, ब्रेक कब काम करेगा, वो सारा कुछ आपको वीडियो ख़त्म होने से पहले समझ आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें सेम डू व्हाइल के इनसाइड डू व्हाइल वी हैव यूज्ड वन फॉर स्टेटमेंट। फॉर कैसे काम कर रहा होगा, उसका आउटपुट क्या होगा, इसका भी हम डिस्कस कर लेंगे। और एक द थर्ड क्वेश्चन इज जिसमें एक इफ है, and inside if multiple condition we have used by using logical and। और इसका आउटपुट क्या होगा, या फिर ये देन पार्ट काम करेगा या फिर एल्स पार्ट काम करेगा, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर आपको आ जाएगा वीडियो ख़त्म होने से पहले। नेक्स्ट हम अभी शुरुआत करते हैं इफ से। पहले सेशन में हम लोग इफ के ऊपर भी कुछ प्रोग्राम किए थे, लेकिन फिर हम और एक बार यहाँ पर इफ को डिस्कस किए हैं। जैसे कि आपको पता होगा इफ इज फॉलोड बाय ए कंडीशन, ठीक है, और कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर देन पार्ट काम करता है, कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो फिर एल्स पार्ट काम करता है। यहाँ पर आप एक प्रोग्राम देख सकते हो, इफ यूज करके हम लोग किए हैं, जिसमें एक नंबर को चेक किए हैं वेदर द नंबर इज इवन नंबर और ऑड नंबर। तो फिर हम उसका रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो फिर ये इवन नंबर है, अदरवाइज ऑड नंबर है। दूसरा क्वेश्चन इफ का यहाँ है जिसमें लीप ईयर, एक ईयर हम लिए हैं और वो लीप ईयर है कि नहीं वो चेक किए हैं, और उसके लिए यहाँ पर हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर यूज़ किए हैं। एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप ये प्रोग्राम सी एंड C++ में नहीं किए हो तो फिर आप उसको ज़रूर ट्राई करना अपने सिस्टम में। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फॉर के बारे में। तो फॉर क्या होता है, एक लूप होता है, लूप स्टेटमेंट होता है, उसमें 3 पार्ट रहता है कि इनिशियलाइजेशन, एक कंडीशन या फिर टेस्ट एक्सप्रेशन आप उसको बोल सकते हो, एंड द लास्ट वन इज अपडेट। एंड कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा फॉर का तब तक वो काम करता रहेगा बडी, अदरवाइज स्टॉप हो जाएगा या फिर टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर लूप में जो इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है वो एक ही बार काम करता है, और जो दूसरे 2 पार्ट होते हैं जैसे कि कंडीशन पार्ट एंड अपडेट पार्ट, वो बार बार काम करता है टिल जब तक फॉर लूप काम कर रहा है, मतलब जब तक कंडीशन सही है। तो यहाँ पर एक फॉर का एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें हम ये कहे हैं कि 0 से लेकर 100 तक जितना भी इवन नंबर है उसका सम हम निकाल रहे हैं, आउटपुट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसमें हम 0 से शुरू किए हैं, ये इनिशियलाइजेशन है, वो एक बार काम करेगा। लेस देन 100, i लेस देन इक्वल टू 100 तक वो कंटिन्यू करेगा, एंड ईच इटरेशन वो 2 इंक्रीमेंट हो रहा है। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन आता है अगर आप यहाँ पर 1 इंक्रीमेंट करते तो क्या नहीं होता, जरूर होता, लेकिन हमको पता है अगर हम 2 इंक्रीमेंट करेंगे तो वी विल गेट द नेक्स्ट इवन नंबर, तो फिर एक क्यों करें। तो ये एक इजी लॉजिक है जिसमें हम इजीली काम कर सकते हैं, अदरवाइज हमको फिर इफ यूज़ करना पड़ेगा जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जब आपको पता है शुरू कहाँ से होता है, ख़त्म कहाँ होता है, और ईच इटरेशन में आपको कितना इंक्रीमेंट चाहिए या फिर डिक्रीमेंट चाहिए, तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो, इफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाइल के बारे में। व्हाइल एंड फॉर आर वेरी सिमिलर, बट ये
की मेजर डिफरेंस ये है कि फॉर में 3 डिफरेंट पार्ट्स है, व्हाइल में एक ही पार्ट है जो कंडीशन पार्ट है, और कंडीशन जब तक सही होगा व्हाइल लूप काम करेगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा व्हाइल लूप स्टॉप हो जाएगा। और डू व्हाइल भी एक है जो कि बहुत पॉपुलर है और बहुत पावरफुल भी है। डू व्हाइल इज वेरी सिमिलर टू व्हाइल। द मेजर डिफरेंस इज in case of while first the condition is checked then the body will be executed, but in case of do while ये होता है कि first the body will be executed once then the while condition will be checked। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल। ये वाला प्रोग्राम में हम ये किए हैं कि क्वेश्चन ये है कि 2 नंबर लिए हैं और सपोज मान लीजिए m एंड n, एंड आउटपुट हमको निकालना है m टू द पावर n। यहाँ पर m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है, तो फिर आउटपुट यहाँ पर होगा m टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर 3। तो इसका मतलब हम 1 से लेकर n तक कंटिन्यू कर रहे हैं व्हाइल लूप, एंड इनसाइड द व्हाइल लूप हम m को बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड ईच इटरेशन में i को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला लूप व्हाइल लूप 3 टाइम्स कंटिन्यू करेगा। n का वैल्यू 3 है तो 1 से लेकर 3 टाइम कंटिन्यू करेगा, एंड इनसाइड द व्हाइल लूप 3 टाइम m विल बी मल्टीप्लाइड, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो फिर आउटपुट आ ही जाएगा। तो अगर ये वाला प्रोग्राम को हम डू व्हाइल में करें, बस डू पहले होता है, कोडिंग होता है, उसके बाद व्हाइल होता है, मतलब पहले एक बार काम करने के बाद बड़ी द व्हाइल लूप विल बी चेक्ड, बस इतना ही डिफरेंस है। बस जैसे कि आप जो कभी प्रोग्राम कर रहे हो तो अगर वहाँ पर आपको लूप चाहिए तो फॉर यूज कर सकते हो, व्हाइल यूज कर सकते हो, डू व्हाइल यूज कर सकते हो, लेकिन उसका कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है, वो हम नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कस कर ही लेंगे कहाँ पर क्या यूज करना है, सो दैट आपका प्रोग्राम मोर फ्लेक्सिबल होगा, मोर यूजर फ्रेंडली होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं स्विच केस के ऊपर। स्विच केस के प्रोग्राम आप जरूर किए होंगे सी एंड सी प्लस प्लस में, फिर भी और एक बार यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और बेसिकली वो पूरी तरह सेम ही है। तो फिर स्विच केस क्या है, ये जस्ट लाइक इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की तरह है। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि स्विच स्टेटमेंट वर्क्स विथ ऑल द प्रिमिटिव, ठीक है, एंड स्ट्रिंग रैपर क्लास के ऊपर भी वो काम करता है, लेकिन वो थोड़ा हम बाद में डिस्कस करेंगे रैपर क्लास है क्या और स्विच केस वहाँ पर कैसे काम करता है। तो स्विच केस का जो रूल सी एंड सी प्लस प्लस में है वही रूल सारा यहाँ पर है। जैसे कि आप केस वैल्यू मस्ट भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हो, लिटरल ले सकते हो, आप वेरिएबल नहीं ले सकते हो, एंड मल्टीपल नंबर ऑफ कंडीशन भी आप यहाँ पर रख सकते हो। चेकिंग स्टेटमेंट, चेकिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड हाँ, दूसरी बात ये है कि ब्रेक स्टेटमेंट आप स्विच केस में यूज कर सकते हो, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप ब्रेक यूज नहीं करोगे तब कुछ कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, लेकिन आउटपुट एम्बिग्यूअसली आ सकता है। एंड डिफॉल्ट लेबल भी एक होता है स्विच केस में, जो कि ऑप्शनल है। तो सिंटैक्स वही सेम है, स्विच कंडीशन केस वैल्यू 1, देन जो भी कोड होगा, फिर ब्रेक, फिर केस वैल्यू 2, फिर कोड, देन ब्रेक, इस तरह का होता है। ये नॉर्मल सा एक स्विच का सिंटैक्स है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है ब्रेक एंड कंटिन्यू का। देखिए, ये बहुत पावरफुल है, जिन बहुत जगह आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, एंड व्हेन वी नीड टू यूज ब्रेक एंड व्हेन यू नीड टू यूज कंटिन्यू। ब्रेक ये होता है ना जो एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता है एक पॉइंट में, लेकिन कंटिन्यू वो होता है कि कुछ एग्जीक्यूशन को अगर आप स्किप करना चाहते हो तो तब कंटिन्यू यूज होता है। सपोज आप कुछ काम कर रहे हो और काम को मतलब इन द मिडिल ऑफ द जब आप काम को स्टॉप करके वहां से निकल रहे हो तो तब आप ब्रेक यूज करना। लेकिन कंटिन्यू क्या होता है, अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आप काम आधे छोड़कर फिर
और एक बार वो काम को शुरू कर रहे हो तब वो कंटिन्यू होता है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें बोथ का ब्रेक भी है, कंटिन्यू भी है, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपका डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि ब्रेक कैसे काम करता है एंड हाउ द कंटिन्यू इज वर्किंग। तो इन दिस प्रोग्राम वी हैव यूज टू डिफरेंट लूप, ठीक है, for loop, two different for loop. In the first for loop will work from 1 to 5 and the second for loop will also work from 1 to 5. लेकिन ये डिफरेंस है, जो पहले वाला for loop है यहाँ पर एक कंडीशन है, इफ i इक्वल टू 4 देन ब्रेक, मतलब यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4, जब 4 हो जाएगा ना देन द लूप विल बी स्टॉप्ड। सो पहले वाला फॉर लूप में आउटपुट आएगा 1 2 3 4, लेकिन जो दूसरा फॉर लूप है तो वो फॉर लूप में क्या है 1 से लेकर 5 तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट है इफ i इक्वल टू 1 देन कंटिन्यू। तो ये वाला फॉर लूप में आउटपुट ये आएगा 2 3 4 5। क्यों? इफ i इक्वल टू 1 कंटिन्यू का मतलब ये है लूप का जो कंट्रोल है वो नीचे नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा फॉर में, तो हमको 1 आउटपुट नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बेसिक जो कंसेप्ट होता है ब्रेक एंड कंटिन्यू का, यहाँ पर आप देख सकते हो उसका आउटपुट ब्रेक का 1 2 3 है, कंटिन्यू का 2 3 4 5 है। आपको अगर फिर भी कोई डाउट होगा ये सेशन में तो फिर आप नोट्स में आपको सारा कुछ प्रोग्राम एंड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, और आप कमेंट में भी हमको लिख सकते हो कि सो दैट हम आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट टाइम।